नमस्कार साथियों। ईरान यूएस का डील हो जाने के बाद में मार्केट में तेजी आई। सिल्वर, गोल्ड, इक्विटी स्टॉक सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन अब मैं कहूं कि अभी बहुत बड़ी तेजी बाकी है। उसके पीछे का क्या क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आने वाले कुछ दिनों में इससे भी बड़ी रैली लेकर के आएंगे और अनएक्सपेक्टेड रैली आने वाला है। आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चीज को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे बड़ा न्यूज जो आया है अब से कुछ मिनट पहले, वो जापान से आया है। साथियों, जापान के बैंक ऑफ जापान ने वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। 0.75% था, अब उसको बढ़ा करके 1% कर दिया है। 0.25% की बढ़ोतरी है, जो पिछले 31 साल में सबसे ज्यादा है। अब आप कहोगे कि इससे सिल्वर गोल्ड इक्विटी को क्या फायदा होगा? इसलिए फायदा होगा कि जापान का जो सस्ते ब्याज दरों पे मोटा पैसा निकल करके यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट होता था, वो अब कम हो जाएगा। जैपनीज लोकल अपनी कंट्री में निवेश करेंगे, जिसके कारण जो भारी भरकम पैसा यूएस के मार्केट में, यूएस के ट्रेजरी में, यूएस के बॉन्ड में, डॉलर इंडेक्स में पंप होता था, वो कम हो जाएगा, जिससे डॉलर इंडेक्स कम हो जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है सिल्वर गोल्ड का प्राइजेस डॉलर में इवेल्युएट होता है, तो ऑब्वियसली प्राइजेस यहाँ पे तेज हो जाएगा डॉलर इंडेक्स गिरने से। दूसरा बड़ा जो कारण है, आज से शुरू हो रहा है, आज 16 जून है, फेडरल बैंक का मीटिंग। अब साथियों, यहाँ पर वॉर शांत हो गया है, पीस डील फ्राइडे को साइन हो जाएगा। महंगाई यहाँ पे कंट्रोल में आना ही आना है, क्योंकि क्रूड ऑयल के भाव लगातार यहाँ पे गिर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी गिर जाएंगे, क्योंकि सप्लाई अब और बढ़ जाएगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने के बाद में। तो फेडरल बैंक यहाँ पर या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करेगा या एज इट इज रखेगा। बढ़ाने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर को ऑब्जर्व करता है और फ्यूचर में महंगाई यहाँ कम होगी तो बढ़ने के चांसेस कम है। अगर एज इट इज रखेंगे तो भी मार्केट में मोमेंटम बना रहेगा, अगर कट कर देंगे तो भारी तेजी आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल के जो चेयरमैन हैं केविन वॉर्स, इनको लेकर ही इसीलिए आए थे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कट कराएंगे। जो यूएस गवर्नमेंट भारी भरकम इंटरेस्ट अपने लोन में पे करता है, उनका वो लाइबिलिटी कम होगा। साथ के साथ मोटा पैसा यूएस की इकोनॉमी में पंप होगा, जिसके कारण वहां के लोगों को फायदा मिलेगा, डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। ये सारा ट्रम्प समझते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण है आने वाले टाइम में, जो यूएस के मार्केट में जो एक बुलबुला बना हुआ है, वो भी एक कारण है, जो स्पेशली सिल्वर और गोल्ड और दुनिया के तमाम इक्विटी मार्केट में तेजी लाने का। साथियों, यूएस का अगर आप देखोगे इक्विटी मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जो एक अगर आप देखोगे तो वहां पे एक बुलबुला बना हुआ है वहां पे, और जैसे ही वहां पर यूएस मार्केट एक्सपोज होगा और वहां बिकवाली आएगी तो दुनिया भर के बाजारों में तेजी देखने को मिलेगी। उसके पीछे चाइना बड़ा खेल कर रहा है। चाइना का फैक्टर इसलिए यहाँ पे कंसीडर करना जरूरी है क्योंकि चाइना आने वाले 4 से 5 साल या 6 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, जिसके कारण गोल्ड वो भारी मात्रा में खरीद रहा है और सिल्वर को भी भारी मात्रा में खरीद रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले टाइम में उसको अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा अगर वो टॉप पर जाना चाहता है। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। चाइना सिल्वर भारी मात्रा में खरीद रहा है क्योंकि उसको अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाना है। दूसरा, वो गोल्ड को भी बड़ी मात्रा में खरीद रहा है क्योंकि उसको पता है अगर उसको टॉप पर जाना है तो उसको अपनी करेंसी को मजबूत करना है। करेंसी मजबूत करने के लिए बैकएंड में गोल्ड का सपोर्ट चाहिए। तो गोल्ड भी पिछले 19 महीने से लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में खरीद रहा है। अगर मैं अभी सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर अभी अराउंड $70 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो बैंक ऑफ जापान का डिसीजन है और फेडरल बैंक का जो डिसीजन कल परसों तक आ जाएगा, उसके कारण यहाँ पे इसमें तेजी बनेगी। और अगला जो रेजिस्टेंस है $73, अगर उसको तोड़ता है तो फिर $78 और $80 तक इजिली पहुंच जाएगा सिल्वर। गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड अभी भी अपने 200 जो उसका मूविंग एवरेज है उससे नीचे है। 4300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर 4370 के ऊपर जाता है तो फिर 4500 इजिली गोल्ड भी क्रॉस कर जाएगा, जो कि पॉसिबल भी लग रहा है। और ये जो फेडरल का बैंक का जो मीटिंग का जैसे ही मिनट्स आएगा, मिनट्स का जैसे ही कमेंट्री होगा, उसके बाद में काफी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बात इंडिया की करें साथियों तो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया है कि एफआईआईज को लगातार उनको बहुत सारे एडवांटेज दिए भी गए हैं, टैक्स में रिबेट दिया गया है, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है एफआईआईज को ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ भारी बिकवाली चल रहा था इक्विटी मार्केट में। कल भी एफएम का जो नया स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से अगर आने वाले टाइम में और भी एडवांटेज उनको मिलता है तो इंडिया में और भी एफआईआई जाएंगे, जिससे यहाँ के इक्विटी मार्केट को
सपोर्ट मिलेगा। और रुपीज पिछले 2 दिनों में 2 रुपए से ज़्यादा मजबूत हो गया है। उसके पीछे का कारण वॉर का शांत होना और लगातार इंडिया का जो तमाम, चाहे वो IMF हो या अदर जो लोगों का रिपोर्ट आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग है और अक्रॉस द ग्लोब सबसे टॉप परफॉर्म करने वाला है इन टर्म्स ऑफ GDP। तो आने वाले टाइम में इंडिया अच्छा करेगा, सिल्वर अच्छा करेगा, गोल्ड अच्छा करेगा। वीडियो को कमेंट करें, क्या फेडरल बैंक रेट कट करेगा या नहीं करेगा, और जो बैंक ऑफ जापान ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, क्या आने वाले टाइम में इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पड़ेगा। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।